谁孤单？你滴泪成冷，掀起波澜，江湖引来纷乱，心却像平淡，置身乱世之中，叫永恒太难。曾经只有你。मैं नहीं कर सकता। मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कि जब मैं कोशिश करूंगा, मेरे प्यार को अस्वीकार करने से महोदया चौंग को चोट पहुंचेगी। अगर मैं अपनी चिंताओं को नहीं हटा पाया तो मैं अच्छे से उनका साथ नहीं दे पाऊंगा और उससे उन्हें दर्द और चोट पहुंचेगी। बहुत दुखी होंगी वो। अगर ऐसा है तो मैं ये गलती क्यों करूं? मैं समझ सकता हूं, पर एक बार फिर सोच लो, जब हम किसी को अपनी जिंदगी से जाने देते हैं तो पूरी जिंदगी उसका पछतावा रहता है। तुम्हें भी और उसे भी। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। ये लो। सूजी, मुयोन भाई, मुझे पता था तुम ठीक होगी। तुम कैसी हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। मुयोन भाई, हॉल ऑफ फ्लेम्स कैसा है और बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है। अगर तुम ठीक हो तो हॉल ऑफ फ्लेम सारी मुश्किलों को हरा सकता है। हाँ मुयोन भाई, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मुझे हॉल वापस जाना है। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। तुम अभी नहीं जा सकते। ये तुम तय नहीं कर सकते। कमाल है, तुम अपना सुर बदल देते हो। देखो, मुखिया बनने के बाद मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम्हें अपनी बेगुनाही कैसे साबित करनी है। मुयोन भाई, क्या आप सच में अभी भी नेता हैं? हाँ, तुम्हारे लीडर बनने के बाद उसकी मौत के बारे में सुन के मैंने वुमिंग को तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए भेजा, ये देखने के लिए कि आखिर तुम खुद का बचाव कैसे करोगे। जूजी, हॉल ऑफ फ्लेम्स को जूझना पड़ रहा था, इसलिए जरूरी था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था।
मुख्य नेता बनने के अलावा, नहीं तो हॉल ऑफ फ्लेम्स का सर झुक जाता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंतरिम मुख्य नेता बन जाऊं तो तुम्हें जल्दी ढूंढ पाता। इसीलिए। जल्दी? तुम कहां थे जब इसे जान से मारने की धमकी दी गई थी? तुम कहां थे जब वो अपने घर से बेघर हुई? और आज मेरी छोटी सी परीक्षा से तुम यहां आकर खड़े हो गए हो, मेरी उम्मीद से पहले। तुम वही कर रहे हो जो एक ईमानदार सज्जन को करना चाहिए हर परिस्थिति में। और लीडर यूएन भी अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं। अगर सूजी जाना चाहती है तो मैं कैसे भी लेकर जाऊंगा। आज ये यहां से कहीं नहीं जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रोक सकता है। आओ देखते हैं। रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है? चाचा लिन, मुयान, जितना मुझे याद है उस हिसाब से बचपन में तुम काफी शांत हुआ करते थे, पर अब लगता है तुम बदल गए हो। और तुम भी। सतर्क होना जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस पर शक करो। हम सब एक परिवार हैं, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। माफी चाहता हूं। सूजी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मुझे पता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम क्या सोचती हो मुझे उससे फर्क पड़ता है। मैं हॉल ऑफ फ्लेम्स जा रहा हूं अभी, मुख्य नेता के पद से इस्तीफा देने के लिए। फिर मैं अच्छे के लिए हॉल छोड़ दूंगा ताकि तुम बेफिक्र रह सको। चलता हूं। मुयान भाई, केवल तुम ही गुरुजी हो हॉल ऑफ फ्लेम्स की, और वो हो तुम। ये तुम्हारे खून में है। तुम इस पद के लिए ही पैदा हुई हो, और उसकी जिम्मेदारियां भी। और मुझे बस तुम्हारा साथ देना है और तुम्हारी मदद करनी है। मुयान भाई, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। जब भी मैं तकलीफ में होती थी, आप हमेशा मेरे पास आ जाते थे। याद रखो, मैं तुम्हारा भाई हूं। हम 7 समंदर पार होंगे कल। मैंने सुना तुमने क्या कहा। अभी मैं तुमसे माफी चाहता हूं, तुमसे गलत बर्ताव के लिए। अगर तुम मोहतरमा की बहुत परवाह करते हो तो तुम उसे वापस संकट में देखना चाहते हो, है ना? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानता हूं तुम उसे वापस ले जाना चाहते हो, पर अगर वो बिना किसी तैयारी के गई तो सबको पता चल जाएगा कि वो जिंदा है, और फिर उसके दुश्मन उसे जरूर मारने की कोशिश करेंगे। वो अभी यहां सुरक्षित है, उसका ध्यान अच्छे से रखा जा रहा है मेरे और महोदय लीन के द्वारा। तो तुम जरा आगे की सोचो और मेहरबानी करके मेरी बात मानो। अच्छा रहेगा कि वो यहीं रहे, आम जनता से दूर, हथियार सम्मेलन तक।
मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसी योजना है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि हम साथ हैं? सिर्फ अभी के लिए। मेहमानों का कमरा तैयार है, आप आराम कर लीजिए, रात हो गई है। शुक्रिया गुरुजी। ये आवाज जानी पहचानी है। हुजूर, क्या आपको चौंग जी की चिंता हो रही है? मैंने मेरे शब्दों से उन्हें आज बहुत चोट पहुंचाई होगी। मेरे लिए उनका प्यार मैंने परियों के मैखाने में पहले ही देख लिया था। लेकिन सच कहूं तो वो एक कठिन जिम्मेदारी थी मेरे लिए। अकेली वही नहीं है जिन्हें चोट पहुंची है, चोट आपको भी पहुंची है, नहीं तो आप इतने परेशान नहीं होते। हॉलो फ्लेम्स की कोई खबर आई? अभी तो नहीं। सालों पहले जब चौंग ने अपना गला काटा था, तब अगर तुमने जनता को शांत नहीं किया होता, उन्हें मामला खत्म करने नहीं बोला होता, तो हॉल ऑफ फ्लेम्स कब का मिट चुका होता। हम लोगों ने बहुत कुछ किया है हॉल ऑफ फ्लेम्स को बचाने के लिए। ये सच है। अगर तुमने हॉल ऑफ फ्लेम्स की तरफ से नहीं बोला होता और उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए होते और निष्पक्ष रहते, तो जनता उन्हें कभी भी माफ नहीं करती। हम बेकसूर साबित जरूर हुए हैं नियमावली को तबाह करने के लिए, पर उसके बावजूद भी मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि हम हॉल के पुराने दोस्त हैं और उसे हमारी सुरक्षा में चुरा लिया गया। सब मेरी गलती है, नजर रखनी चाहिए थी। ये किसी को दोष देने का समय नहीं है। हथियार सम्मेलन जल्द शुरू हो जाएगा, लोग फिर हॉल ऑफ फ्लेम्स की गलतियां निकालेंगे। किंग में अभी सम्मेलन में जाओ और हॉल की जो भी जरूरी हो मदद करो। याद रहे, हॉल अब एक आम निशाना बन चुका है। अगर हम उनकी खुल के मदद करेंगे तो हमें गलत समझा जाएगा, इसलिए छुप के मदद करो। कोई मुसीबत खड़ी मत करना।
आप चिंता मत करिए गुरुजी, मैं आपकी बातें हमेशा याद रखूंगा। बढ़िया। महोदय लिन, महोदय श्या मार्शल आर्ट में माहिर हैं, पर उन्हें खतरा हो सकता है। अगर उनका सामना जनता से हुआ तो मुझे लगता है कि फेंगजी और मुझे भी इनके साथ जाना चाहिए। पिताजी, मैं भी उनके साथ सम्मेलन में चलूंगी। तो तुम क्या सोचते हो किंग में? सम्मेलन ऐसी जगह है जहाँ माहिर लोग आते हैं। अगर युआन मेरे साथ आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर तुम साथ में जाओ। शुक्रिया गुरुजी। शुक्रिया पिताजी। चाचा लिन, रुक जाइए। मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है। जूजी सुरक्षित है। हथियार सम्मेलन बहुत जल्द शुरू होने वाला है और मुझे हॉल वापस जाकर शिष्यों के साथ तैयारी करनी है। ठीक है। मुयोन भाई, मुझे तो आप ही के साथ जाना है। हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना? तुम्हें छुपना होगा अभी, जब तक सही समय आ नहीं जाता। बिल्कुल सही। तुम्हारे दुश्मन हथियार सम्मेलन का फायदा उठाना चाहेंगे, इसलिए अभी कुछ ना करना ही बेहतर है। और अगर फिर भी परेशानी होती है तो मैं शिष्यों को डोंगडू पहुंचाकर तुम्हें लेने आ सकता हूँ। अच्छा ठीक है। वो भी इतनी कम उम्र में। ये सब सहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। फेंगजी, अभी तो हम निकले भी नहीं और तुमने तैयारियां शुरू कर दी। हाँ, मेरे गुरुजी और मैं पहले ही डोंगडू जाकर घूमेंगे। डोंगडू? शांगवान को देखने जा रही हो? कह सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उस लड़कीबाज इंसान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। लड़कीबाज से क्या मतलब है? वो मुख्य सलाहकार का बेटा है और मैं स्वाद मनोर की एक लौती बेटी हूँ। हमारी जोड़ी उत्तम है, सबसे बेहतर है। किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी बीच में आए, वो और मैं अलग नहीं होंगे। महाशय लिन नहीं मानेंगे। ये उनका फैसला नहीं है और ना ही तुम्हारा फैसला है। जाओ यहाँ से। श्रीमान शैंगवान, तुम यहाँ? दरअसल मुझे आपको धन्यवाद कहना है। मुझे डोंगडू पहुंचने के लिए आपकी मदद चाहिए होगी, पर मैं वादा करती हूँ कि उसके बाद आपको परेशान नहीं करूंगी। बस एक आखिरी मदद। क्या तुम मुझसे खुद को दूर करना चाहती हो? नहीं नहीं, मैंने बस देखा है कि इन दिनों मैंने आपसे काफी बुरा बर्ताव किया है, जानती हूँ। हॉल ऑफ फ्लेम्स को मुझे बेकसूर साबित करना है, पर जब से घर से दूर हूँ मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाई। 9 चालें भी जल चुकी हैं और वांग को भी मार दिया गया है। चीजें अब भी राज बनी हुई है। अभी भी सब मुझे आशंका की नजर से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इन चीजों के साथ रह सकती हूँ। पर हैरानी वाली बात यह है कि मेरा सबसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त
जिसके साथ मैं पली बड़ी हूँ, वो धोखेबाजों की तरफ से मुझ पर जासूसी कर रहा है और मुझे मारना चाहा। श्रीमान झेंगवान, आप बिल्कुल सही थे। मैं सच में लोगों के बारे में बहुत लापरवाह रही हूँ। देखो, मैं ये सब समझ सकता हूँ। ये सब सहना बहुत मुश्किल है, वो भी इतनी कम उम्र में। लेकिन तुम अब यहां से जाने वाली हो। बेहतर होगा कि तुम ये सब चिंताएं छोड़ दो। वैसे भी महोदय लिन और मैं यहाँ हैं। हम दोनों तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। सच तो ये है, आपने मेरी काफी रक्षा की। मैं जब से आपसे मिली हूँ सुरक्षित महसूस करती हूँ, पर मैं सचमुच आप पर निर्भर होकर नहीं रहना चाहती। मुझे फिर से डरपोक बनकर नहीं रहना। आपको तो एक दिन जाना ही होगा, क्योंकि हम अलग अलग दुनिया से हैं, है ना? आप शाही सलाहकार के बेटे हो और मैं चांद की घाटी की नेता, और मैं फिलहाल सबकी नजरों में बहुत बुरी हूँ। मैं आपको इन सब में नहीं घसीटना चाहती। तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन महोदय लिन से मैंने वादा किया है, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, लेकिन एक दिन आप दूर चले जाओगे और मेरी रक्षा करना बंद कर दोगे, है ना? सच कहा ना मैंने? और अगर ऐसा ही है तो मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से कभी झूठ ना बोलें। फिर मिलते हैं। श्रीमान, मुख्य नेता वापस आ गए हैं। क्या उसके साथ कोई है? वो अकेले आए हैं। दादाजी, मैं वापस आ गया। मो युआन, तुम हॉल ऑफ फ्लेम्स के नेता हो। बिना कुछ कहे तुम आखिर कैसे जा सकते हो? दादाजी, कृपया मुझे सजा दीजिए फिर। अरे नहीं नहीं, हमारे नेता को सजा देने वाला मैं होता कौन हूँ? अच्छा, तुम बाहर क्यों गए थे? हथियार सम्मेलन आ रहा है, जिसमें अब ज्यादा दिन नहीं। मुझे डर था कि दूसरे विद्यालय हमारे अंदर कमियां ढूंढेंगे, इसलिए मैं जानकारी इकट्ठा करने गया था। बहुत समझदारी भरा फैसला लिया। परेशानी से पहले हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यही मेरा मकसद है। कुछ वक्त से एक बात मेरे मन में है कि सभी संप्रदाय हमें अपना दुश्मन समझती हैं, क्योंकि हमारे पास 9 मूव्स हैं जो उनके पास नहीं। अब मैनुअल तबाह हो चुकी है, इसलिए हमसे यह विद्या जबरदस्ती छीनने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं। इसलिए इस बार हमें हथियार सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो छोड़ दें? हमारे पास हथियार बनाने की सबसे बेहतरीन तकनीक है और सभी गुरुकुल हमारे ही हथियार का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से हमें ही अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे दोगले लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। वैसे भी हम सरकार के लिए हथियार बनाते हैं, इसलिए हमारी रक्षा भी वही करेगी। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दादाजी, मुझे नहीं लगता ये सही फैसला है। पिछली बार सम्मेलन में अलय को वादा किया था कि मैं उन्हें जो भी नतीजा आता है उसके बारे में बता दूंगा, और वो भी वहीं पर हथियार सम्मेलन में ही। और मुझे अपने वचन का सम्मान करना चाहिए। आप नहीं चाहते कि लोग मुझे धोखेबाज कहें जब मैं हॉल ऑफ फ्लेम्स का नेता हूं। और उससे ज्यादा हमारी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है मार्शल की दुनिया में। इसलिए नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हर अवसर पर मैं हमारा सम्मान बनाए रखूं। अब हमारे नेता ने कुछ सोच लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ?
बस याद रखना, सावधानी बरतने पर भी गलतियां हो ही जाती हैं। जी। चोंगशी, चाचा जी, मैं वापस जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं आपसे मिलने आऊंगी। तुम भी ना, हॉल में ही रहना, समझी? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक रहूंगा। अगर तुम्हें मदद चाहिए हो तो टाओ तुम्हारे काम आएगा। चिंता मत कीजिए महोदय लिन, मैं महोदय चोंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुख्य नायक, कोई जरूरी बात है? छोटे गुरुजी अभी भी जिंदा हैं। सच में? हाँ। क्या आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल, मैंने उन्हें खुद देखा। वैसे ये बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आज नहीं बता सकता। याद रखना, ये सिर्फ हम चारों को ही पता है। ये राज बाहर ना जाने पाए। और हथियार सम्मेलन बस शुरू होने ही वाला है। हमें जल्द से जल्द तैयारी करके रात को ही डोंगडू निकलना होगा, धोखेबाजों के जाल से बचने के लिए। सिर्फ हम 4 जा रहे हैं? ये फूल अभी भी उतने ही सुंदर हैं जितने तब थे जब मैं पहली बार आई थी। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बीज तैयार कर सकता हूँ। चिंता मत कीजिए, चांद की घाटी के फूल हॉल ऑफ फ्लेम्स में नहीं उगेंगे। इतने साल मेरे चाचा का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। ये सब आपके लिए बहुत अजीब होगा। जब आपको लगा कि किसी चीज को आपने दूर कर दिया, तभी वो पास आ गई। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, अब और कुछ नहीं बोलना। वैसे भी कुछ सोच समझने की हालत में नहीं हूँ मैं। हम पहले जैसे क्यों नहीं रह सकते, जैसे हम पहले मिले थे? वो बेहतरीन पल थे, पर आप जानते हैं ना कि हम दोनों अलग हैं। इसलिए मैं आपको अब और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। हथियार सम्मेलन के बाद आप यहाँ वापस आ जाएंगे चांद की घाटी में, और मैं हॉल ऑफ फ्लेम्स जाऊंगी। मोहतरमा चोंग, मैं भी वही चाहता हूँ। नेताजी, आप लोटस सूत्र को लेकर नहीं जा सकते। कौन कहता है ऐसा? देखिए, यूएन ने आदेश दिया है कि कोई लोटस सूत्र को लेकर नहीं जा सकता। तुमने मुझे क्यों बुलाया? नेता होने के नाते क्या मुझे किसी को बताने की जरूरत है? देखिए, मैं माफी चाहता हूँ। हम तो बस यूएन के आदेश की पालना कर रहे थे। मैं सारी मुश्किलों से लड़ लूंगा अगर कोई परेशानी आई तो। जल्दी करो। मुख्य नायक। गुगु, ये यहाँ क्यों है? मुझे लगता है कि वो मददगार हो सकता है, क्योंकि वो दोंगडू से परिचित है। जैसे पिछली बार नियमावली ढूंढने क्या में। तुम्हें समझ में आता है कि रास्ते में हमें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? मुख्य नायक, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा और ठीक व्यवहार रखूंगा। कृपया मुझे भी आने दे। तुम इसका ध्यान रखना। यात्रा के दौरान कोई मुसीबत आई तो जिम्मेदार तुम होगी। जी। रुक जाओ। दादाजी, इस हॉल से लोटस सूत्र कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वही हमारा इकलौता खजाना है। सारे गुरुकुल उसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हॉल ऑफ फ्लेम्स का अस्तित्व मिट जाएगा। मैं जान लगा दूंगा सूत्र को हमेशा अपनी नजर में रखने के लिए। चिंता मत कीजिए। युन मुयन, क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे? दादाजी, आपको पता है कि वो मुझे रोक नहीं पाएंगे।
उन्हें दुविधा में मत डालिए। श्रीमान, अब हमें क्या करना चाहिए? इनके पीछे अपने आदमी भेजो, ताकि कोई गड़बड़ी हो तो वो तुरंत सफाया करते हैं। जी श्रीमान। सुनो, मेरे पीछे आओ। क्या आपने अपनी पत्नी से झगड़ा किया है? मैं पूरी जिंदगी नाव चलाता आया हूँ। मैंने बहुत जल्द पति पत्नियों को झगड़ा सुलझाते देखा है। शुरुआत में जोड़ियों में बहुत प्यार होता है, लेकिन नफरत होने पर वो चाहते हैं कोई एक नाव में से गिर जाए, वो भी नाव के किनारे पर पहुंचने से पहले ही। ऐसी परिस्थिति में जोड़ियां नदी के पानी की तरह होती है। जैसे साफ पानी मछलियों को नहीं रख सकता, वैसे ही झगड़े से प्यार नहीं मिलता। औरतों को मनाना चाहिए। आपको पता है श्रीमान? साफ पानी में कभी मछलियां नहीं रहती। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। कुछ मछलियां मेरे तालाब में कभी थी ही नहीं। तो आप किसके पानी में हैं? मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की है, शायद मैं आपके शब्द भी नहीं समझ पाया। लेकिन वो आपकी पत्नी है और आपको उन्हें मासूमियत से प्यार करना चाहिए। देखिए जरा, आपकी पत्नी अच्छे से सो रही है, बिना किसी चिंता के, क्योंकि उनके बगल में आप हैं। हाँ? काश हम परेशानियों के बिना जिंदगी जी पाते। कौन है वहां तुम्हारे सपनों में? हाँ, छोटे गुरुजी, छोटे गुरुजी, छोटे गुरुजी। ल्यूली, आप वापस आ गई। छोटे गुरुजी, मुझे लगा मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। जोशा, मैं ठीक हूँ। बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है। नहीं, पहले से भी बेहतर है। मिस जूजी, उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी जान खतरे में है। आप सही सलामत हैं। मुयुन भाई, मैं कमल सूत्र साथ लाया हूँ। योजना क्या है? मैं सबके सामने उस चोर का गुनाह कबूल करवाऊंगी और खुद को बेगुनाह साबित करवाऊंगी। ठीक है। दोंगदू के विद्यालयों में सब कुछ देखा और सुना जाता है। तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं उन्हें मेरी गुप्त हवेली पर लेकर जाऊंगा और जब सही समय आएगा तब सामने आ जाऊंगा। देखिए, मैं ये खुद संभाल लूंगी। मोहतरमा, हम जोखिम नहीं ले सकते। कितने बेवकूफ है वो लोग। दिखावे के लिए सिर्फ एक ही किताब है उनके पास। ए सुनो, कल हथियार सम्मेलन में हम इन्हें दीवार से धक्का दे देंगे। हाँ। ये कौन सी जगह है? ये मेरा घर है, लेकिन काफी समय से यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन आपके पास तो दोंगदू में एक हवेली है ना, तो फिर इस जगह इस तरह का घर आखिर आपको क्यों चाहिए, बताइए।
एक महान आदमी रातों रात सड़क छाप बन सकता है। जो ऊंचाइयां छूते हैं वो गिरते भी हैं। खतरों से पैसा है तो पैसों से खतरा भी है। बेहतर यही होगा कि हम हमेशा तैयार रहें। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा रक्षक है, हर परेशानी से बचाने के लिए। मुझे नीचा मत दिखाइए आप। मुझे अब किसी की भी कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो मुयोन भाई हो या फिर आप ही क्यों ना हो। वैसे तुम यहाँ आराम कर सकती हो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आप जो आपको सही लगे। चिंता मत करो, मैं जल्द लौटूंगा। छोटे गुरु की मौत के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद गुरुजी। जिंदगी और मौत तकदीर के दो पहलू हैं। 3 महीने पहले मैंने वादा किया था कि मैं हथियार सम्मेलन में हॉल ऑफ फ्लेम्स की ओर से बोलूंगा, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये सम्मेलन शायद कल हो ही ना पाए। क्यों नहीं? क्योंकि बाकी के गुरुकुल सम्मेलन का हिस्सा सिर्फ इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि वो हॉल ऑफ फ्लेम्स के खिलाफ हैं। इसी वजह से तुम बड़ी ही आसानी से उनका निशाना बन सकते हो। इस मामले में क्या आप कृपया करके कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो हमारे पक्ष में हो? फिक्र मत करो, कोई चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं अपना वादा निभाऊंगा। धन्यवाद गुरुजी। ऊपर वाला दया बनाए रखे। गुरुजी, मुझे एक और मदद चाहिए। क्या बात है? ये कीमती कमल सूत्र है हॉल ऑफ फ्लेम्स का। मैं इसे अपने साथ रख रहा हूं, पर खतरा हो सकता है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इसे यहां पर रख दूं। ऊपर वाला भला करे, नहीं ऐसा मत करो। तुमसे पहले जो थे वो 9 मूव्स की हिफाजत नहीं कर पाए, इसलिए मुझे लगता है कि ये लोटस सूत्र हमारे पास रहेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। गुरुजी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि किताब यहां जमा कर दूंगा। मेरा मतलब है इसे यहीं छोड़ दूंगा। ये किस लिए? लोगों के लिए। तुम जीवित नहीं हो, तो अगर कोई तुम्हें देख लेता है तो हो सकता है तुम्हें जान से मारने की कोशिश की जाए और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, समझी? तो मैं ये पहनूं? इस सब के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हथियार सम्मेलन से पहले तुम्हें मेरा परिचारक बनना होगा। आप हंस क्यों रहे हैं? तुम्हें ये पसंद है? बस मुझे इसकी आदत नहीं है। गानों की किताब में कुछ पंक्तियां हैं, आकर्षक मुस्कान और सुंदर आंखों को लेकर। रहने दो, वैसे भी उन्हें फर्क तो पड़ता नहीं है कि मैं कैसी दिखती हूँ।
चोंगशेंग, तुमने चुपचाप मासूम लोगों की जान ली, तुम्हें इसकी सजा मिलके रहेगी। तुमने जो भी विद्या हासिल की है, मैं उसे तुमसे छीन लूंगा ताकि तुम कभी इसका इस्तेमाल ना करो। सब कैसा चल रहा है? तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? ये उसकी भलाई के लिए ही है। मुयोन भाई, योजना कैसी चल रही है? हमने 9 चालों के चोर को पकड़ लिया है। अच्छी खबर है। मोहतरमा चोंग, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। हमें कल बड़ी मछली पकड़नी है। श्रीमान छेंगवान, कल के बाद आप कहाँ जाएंगे? जहाँ मुझे जाना चाहिए। आप कभी अच्छे से जवाब नहीं देते। जब भी पूछती हूँ आप कहाँ जाएंगे, तो आप कभी नहीं बताते हैं। बताइए, क्या आपको मुझसे इतनी चिढ़ होती है?深深秘密无缘无际，我们若即若离。那人那梦消失了，丢了踪影，在心口刻下你一个人的名，藏不住的情，是爱过的痕迹。寻寻觅觅，无缘无尽，我们若即若离。万籁风景，梧桐更艰辛。奈何桥错过，梦破汤河下去。你祝福的心，是温柔的陷阱。若是这样躲不过，何必要挣脱？爱死一回又如何？哪有什么对与错？是爱结着我。记忆碎了不能说，痛才那么多。往事清澈在拉扯，爱都失魂落魄也奈何。